फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बुद्ध के धर्म की। हमने अपने आध्यात्मिक साधना काल के दौरान अनेक प्रयोग और अनुभव किए और उस समय हमने सभी धर्मों का सारग्राही अध्ययन और अवलोकन भी किया। हमने देखा कि वैसे तो सभी धर्म हमें अच्छा बनने के लिए, एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हमें सभी धर्मों में बौद्ध धर्म सबसे श्रेष्ठ लगा। हालांकि बौद्ध धर्म में भी हिंदू धर्म की तरह विद्वान ब्राह्मणों ने अपने पांडित्य का विलास किया है और बुद्धिज्म की महायान शाखा में अनेक ऐसी चीजें जोड़ दी है जिसे बुद्ध की मूल शिक्षा नहीं कहा जा सकता। इस कारण से हीनयान बुद्धिज्म की ओर हमारा आकर्षण ज्यादा रहा। वैसे महायान में भी ध्यान या ज़ैन तथा विपस्सना का जो तत्व है वह आज के सार्वभौम मेडिटेशन का मूल स्रोत है, जिसे हम बुद्ध की मूल शिक्षाओं में से एक कह सकते हैं। निश्चित रूप से विपस्सना आध्यात्मिक जगत में अंधविश्वासों से भिन्न बुद्ध की एक अनोखी देन है, लेकिन बुद्ध केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने व्यक्तिगत मोक्ष के लिए ध्यान करने को कहा था। ऐसा मान लेना बुद्ध के साथ अन्याय ही है। खैर, महान बौद्धाचार्य नागार्जुन की माध्यमिक कारिका तथा शून्यवाद भी दर्शन जगत को इसी बुद्धिस्ट शाखा की देन है, अतः यह भी मूल्यवान है। वेदांत दर्शन के मूल में जो गौड़पादीय कारिका है वह हमें इस माध्यमिक कारिका का ही एक रूप सी प्रतीत होती है। हालांकि यह एक प्रेरणा के रूप में सच हो सकता है, लेकिन उनके मूल विचारों में अंतर है। इसलिए आचार्य गौड़पाद अपनी मांडुक्य कारिका में लिखते हैं, न एतद बुद्धेन भाषितम, अर्थात यह वह नहीं है जो बुद्ध ने कहा है। बुद्ध ने परिवर्तनशीलता का सिद्धांत दिया है, जबकि वेदांत दर्शन शाश्वत तत्व को मानता है। नागार्जुन शून्य की बात करते हैं, जबकि वेदांत अस्तित्व की बात करता है। वेदांत में आत्मा या ब्रह्म तत्व की बात की गई है, जबकि बौद्ध निरीश्वरवादी और नैरात्म्यवादी धर्म है। हिंदू दर्शन सनातन या स्थिर की बात करता है, जबकि बौद्ध धर्म अनित्य की और क्षणिक की बात करता है। शून्यवाद और माध्यमिक दर्शन के अतिरिक्त बौद्ध धर्म में अन्य 3 दार्शनिक शाखाएं हैं। एक है सौत्रांतिक, दूसरी है वैभाषिक तथा तीसरी जिसकी सोच हमें उत्तम लगी है वह है योगाचार या विज्ञानवादी। इसमें क्षणिक विज्ञान की बात की गई है। बौद्ध दर्शन आत्मा और उसकी अमरता में विश्वास नहीं रखता। इसमें आलय विज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसे क्षणिक विज्ञान को समझने के लिए जानना है। इसके मुताबिक शरीर में हमें जो चेतना का अनुभव होता है वह कोई स्थायी आत्मा ना होकर क्षणिक विज्ञान है
आलय विज्ञान। यह पंच स्कंद से निर्मित हुआ एक संघ है और शरीर के नष्ट होते ही यह संघ बिखर जाता है। रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद से निर्मित हुआ पंच स्कंद है। तो बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा में ना ईश्वर या ब्रह्म तत्व की परिकल्पना है और ना ही शाश्वत आत्म तत्व की अवधारणा इसमें कहीं पर है। इसी कारण से तर्कशील, विचारशील, साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को भी बुद्धिज्म और उसका दर्शन अपनी ओर आकृष्ट करता है। जिस प्रकार से आमतौर पर हम सभी धर्मों को एक मान लेते हैं वैसा नहीं है, लेकिन धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें बुद्धिज्म की विशेषता का पता चलता है, जो कि वाकई में और धर्मों से अलग है। पश्चिम के धर्मों में जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों में सभी अब्राहमिक और सेमेटिक धर्मों में ईश्वर और आत्मा ही केंद्र में है तथा इन सिद्धांतों के बिना उन धर्मों का वजूद ही नहीं रहता। वहां बुद्धिज्म उससे पूरी तरह अलग है। यह मानव केंद्रीय धर्म है या कहें मानववाद का ही एक रूप है। विश्व के वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के बुद्धिज्म से प्रेम का यही कारण है। तो पाश्चात्यों और बुद्धिजीवियों को बुद्धिज्म कैसा दिखता है यह हम जानेंगे। बुद्ध का धर्म आज से 2600 वर्ष पूर्व, जब पूरी दुनिया में अज्ञान का अंधकार फैला था, तब ईश्वर और आत्मा जैसी कल्पनाओं का निषेध कर रहा था। इस दृष्टि से देखें तो बुद्ध विश्व के प्रथम स्पष्ट नास्तिक और रेशनलिस्ट दार्शनिक दिखाई पड़ेंगे। अभी 2012 में एलन डी बॉटन नामक एक ब्रिटिश विचारक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिलीजन फॉर एथिस्ट, अर्थात नास्तिकों के लिए धर्म। आमतौर पर हमें नास्तिक और धार्मिक व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बॉटन इस तरह की सोच के व्यक्ति नहीं है। उनके मुताबिक अलौकिकता या आध्यात्मिकता के धर्मों ने किए गए दावे निहायती बेबुनियाद है और नास्तिक उसमें बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन धर्म का एक पक्ष है नीति शास्त्र या एथिक्स, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही बुद्धिज्म में सेक्युलर सोच निहित है, जिसके कारण बॉटन इसे नास्तिकों के धर्म की तरह पेश करते हैं। तो नास्तिक कभी अलौकिक चीजों में विश्वास करने वाला आस्तिक या आध्यात्मिक तो कभी नहीं बन सकता, लेकिन अहिंसा, करुणा एवं नैतिकता जैसे उत्तम मानवीय गुणों तथा धर्मनिरपेक्ष तत्व की जो बातें बुद्धिज्म में की गई है, उसके कारण उन्हें यह नास्तिकों का धर्म लगा। बॉटन अपनी किताब में लिखते हैं कि बुद्ध की शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता है। इसके साथ ही इसकी मूल शिक्षा में स्वर्ग या परलोक की, आत्मा के पुनर्जन्म की कोई बात नहीं है। इसका आचरण करने से हमें मन को समझकर
उसे नियंत्रित करने तथा मानवीय जीवन जीने में सहायता मिलती है। अगर आप हमारे इस युग के इस अंतिम दशकों के मनोवैज्ञानिक या न्यूरोसाइंस के प्रयोग और अध्ययन को देखें तो उसमें वे बातें की गई है जो बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व कही थी। भारत इस प्रचंड ऊर्जा से युक्त महाज्ञान को समझ नहीं पाया, यही कहना पड़ेगा। गुजरात के एक पत्रकार और कॉलमिस्ट राज गोस्वामी ने इस किताब का जिक्र करते हुए लिखा है कि कॉग्निटिव साइंस या संज्ञानात्मक ज्ञान अर्थात इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को समझने का प्रयास, जिसके मूल हमें बुद्ध की शिक्षाओं में मिलते हैं। वे लिखते हैं कि पश्चिम में इमैनुअल कांट, डेविड ह्यूम, मार्टिन हेडेगर और फ्रेडरिक नीत्शे के अस्तित्ववादी चिंतन के कारण मनुष्य की निजता अर्थात प्राइवेसी तथा स्वत्व अर्थात इंडिविजुअलिटी का महत्व बढ़ा, जिससे यूरोप का समाज सुसंस्कृत तथा समर्थ हुआ, जिसमें आत्मा, परमात्मा वगैरह के ख्यालात नहीं थे। ठीक उसी प्रकार से भारत में तथागत के अनंतता अर्थात अनात्मा के दर्शन से भारत भी सुसंस्कृत, सभ्य और समर्थ बन सकता था, लेकिन हम उसे ठीक तरीके से समझ नहीं सके। सनातन आत्मा और उसके रचयिता ऐसे एक सर्जक अर्थात ईश्वर की कल्पना भारत में विज्ञान, सभ्यता और सामान्य बुद्धि के विकास में, कॉमन सेंस के विकास में अवरोधक बन गई। इसका प्रमाण देते हुए राज वर्तमान भारतीय राजनीति और लोकतंत्र का जो रूप हमें आज दिखाई पड़ता है उसकी बात करते हैं। वे आगे लिखते हैं कि आधुनिक विज्ञान और उसके बाद के दर्शन तथा मानव विद्याओं में यह सिद्ध कर दिया गया कि व्यक्तित्व अर्थात आत्मा, रूह, सॉल, सेल्फ, स्व या चेतना ऐसी कोई ठोस रचना नहीं है। व्यक्तित्व हजारों टुकड़ों का एक जोड़ है। वह एक सामाजिक सांस्कृतिक कंस्ट्रक्ट है जिसकी खुद की कोई निजी सत्ता नहीं है, ना ही शक्ति है। इसके गठजोड़ में, इसके सेटिंग में कमी को ही मनोरोग या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। व्यक्तित्व के इन कंस्ट्रक्ट पर, इसी सिद्धांत पर आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म हुआ था। लेकिन गोस्वामी लिखते हैं कि भारत आत्मा परमात्मा के अंधविश्वासों में डूबा रहा, जो आज भी हमें विकसित होने में बाधक बन रहा है। कहते हैं कि तथागत का यही रवैया उन्हें स्वीकृत धार्मिक ढांचे से अलग करता है। 20वीं सदी के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में प्रथम ऐसे भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि बुद्धिज्म में वे ही लक्षण पाए जाते हैं जो भविष्य के वैश्विक धर्म अर्थात कॉस्मिक रिलीजन में होने चाहिए। वह व्यक्तिगत ईश्वर केंद्र संकल्पना से आगे जाता है। उसमें नैसर्गिक तथा अतीन्द्रिय दोनों का समावेश हुआ है। वह रूढ़ियों और धर्मशास्त्रों की पकड़ से मुक्त रह सका है।
आधुनिक विज्ञान को जिसकी आवश्यकता है वह बुद्धिज्म में है। बुद्ध और विज्ञान के बीच के साम्य के विषय में चर्चा होने पर इस कथन को दोहराया जाता है। राज गोस्वामी लिखते हैं कि सन 1927 में गांधी जी जब श्रीलंका में बौद्ध परिषद में गए थे तब उन्होंने वहां कहा था कि उन पर भारत में सनातन धर्म की आड़ में बौद्ध धर्म के प्रचार करने का आरोप लगाया जाता है और उनका बड़ा बेटा भी उन पर बौद्ध होने का आरोप लगा चुका है। गांधी जी ने कहा कि मुझे अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के कारण गर्व की अनुभूति होती है। मैंने अपने जीवन में बुद्ध के जीवन दर्शन में से प्रेरणा ली है और यह ठीक वैसा ही है चूंकि हिंदू धर्म में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था एवं जातिवाद के मूल में गांधी जी को अस्पृश्यता दिखी, जिसके निवारण के लिए उन्होंने प्रयास किए थे। इस प्रकार समतामूलक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को हिंदू धर्म में लाने का यह एक साधारण प्रयास कहा जा सकता है। गांधी जी ने यह किया, लेकिन आंबेडकर ने तो बौद्ध धर्म को ही अपना लिया और जिस अमूल्य वस्तु से भारत सदियों तक वंचित रहा उसका पुनरागमन उन्होंने करवाया। उतना ही नहीं, उन्होंने ना केवल धर्म परिवर्तन किया अपितु उस धर्म में भी अनेक परिवर्तन किए। थेरावाद या पंचशील का सिद्धांत जो बुद्ध की मूल शिक्षा है उसका तो बाबा साहब ने स्वीकार किया, लेकिन परिवर्तनशीलता के सिद्धांत का वास्तविक रूप में उन्होंने उपयोग किया और हीनयान तथा महायान से भिन्न आज के वैज्ञानिक युग के अनुकूल नवयान बुद्धिज्म की रचना की। हालांकि एक दृष्टि से आज के आंबेडकरवाद में हिंदुओं के प्रति जो स्वाभाविक तिरस्कार की भावना है उसकी प्रबलता के साथ मिलकर यह बुद्धिज्म अभी उसकी मूल देशना के अनुकूल विकसित नहीं हुआ। दिशाहीन सा प्रतीत होता है, लेकिन आगे जाकर आंबेडकर का बुद्धमय भारत का स्वप्न अगर साकार होता है तो उनका यह नवयान नव भारत के निर्माण की अहम कड़ी बन सकता है। आंबेडकर की बुद्ध के जीवन दर्शन पर लिखी गई अद्भुत किताब आज उस नए बुद्धिज्म का धर्म ग्रंथ बन गया है जिसका नाम है बुद्ध एंड हिज धम्म। भारत में बुद्ध एवं उनके धर्म का नाम सदियों तक प्रतिबंधित रहा, लेकिन अब भारत में बुद्ध का परागमन हुआ हो ऐसा कहा जा सकता है। वैसे तो यह मूर्तियों और बाह्य प्रतीकों तक सीमित है, यह ज्यादा से ज्यादा ध्यान के आध्यात्मिक रूप तक, जिसके बारे में बॉटन बात नहीं कर रहे। बोधिसत्व भीमराव आंबेडकर के अलावा एक और प्रतिभा संपन्न शिक्षक आचार्य सत्यनारायण गोयनका ने भी भारत के इस रूपांतरण में अहम भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने हिंदू बौद्ध विचार का एक समन्वय किया है और सद्धर्म की संज्ञा में विशेषण रहित सार्वभौम एवं सार्वजनीन धार्मिक मूल्यों का विनियोग भी किया है। यह कहना भी आवश्यक है कि उन्होंने केवल विपस्सना तक बुद्धिज्म को सीमित रखा, जैसे ओशो ने भी ध्यान और अध्यात्म तक बुद्ध को सीमित किया।
गोयनका जी कहते हैं कि जब वे विपस्सना की उस मूल ध्यान विधि को बर्मा में अपने शिक्षक सयाजी उबा खिन से सीखकर भारत में लेकर आए, तब ओशो उनसे वह सीखने के लिए गए थे। और समाधि तो वे समझ पाए, लेकिन प्रज्ञा तथा शील जो विपस्सना के मूल है उसे ही ग्रहण नहीं कर पाए। बाद में श्री श्री रविशंकर आदि कई प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु भी उनसे सीख कर गए थे, ऐसा गोयनका जी ने कहा है। मूल रूप से यह बुद्ध और उनके धर्म तथा बुद्धिज्म का आध्यात्मिक रूप है, जो बुद्ध की एकमेव मूल शिक्षा नहीं है, यह हमें समझना है। जय कृष्ण मूर्ति की अत्यंत भिन्न मौलिक अभिव्यक्ति के मूल में भी हमें बुद्ध का दर्शन दिखाई पड़ेगा, जो कि एक नए ही आधुनिक रूप में बुद्ध का भारत में पुनरुद्धार है। हमारे एक मित्र और सत्य के खोजी परेश मैकवान ने हमें एक अन्य पश्चिमी पूर्व साधक की बुक सजेस्ट की थी, जिसका नाम है कन्फेशन ऑफ अ बुद्धिस्ट एथिस्ट। इसके लेखक है स्टीफन बैचलर, जिन्होंने 38 वर्षों तक एक बौद्ध भिक्षु का जीवन जिया था और बाद में उसका अध्ययन कर सारांश प्रस्तुत किया है। 18 वर्ष की आयु में बैचलर की भेंट प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से 1972 में हुई थी। दलाई लामा तिब्बत के राजनैतिक प्रमुख थे एवं मूल रूप से तिब्बती संस्कृति के संवाहक थे तथा बुद्धिज्म का एक अलग ही रूप उसमें भी प्रकट होता है। चीन और जापान तथा अमेरिकी बुद्धिज्म के भी अनेक नए तत्व हमें देखने को मिलते हैं। छोग्यम त्रुंगपा वज्रयान शाखा के पारंपरिक गुरु थे। वे भी पिछली सदी में अपने अनूठे एवं विचित्र आध्यात्मिक प्रयोगों के कारण सुर्खियों में थे। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट और एथिस्ट तथा सेक्युलर मेडिटेशन के संवाहक सैम हैरिस तथा बेस्ट सेलर बुक सेपियंस के लेखक युवाल नोआ हरारी जैसे विपस्सना शिक्षक भी बुद्धिज्म से अत्यंत प्रभावित हुए हैं, लेकिन उनकी मेडिटेशन की व्याख्या इन भारतीय आध्यात्मिक गुरुओं से बिल्कुल भिन्न है, यहां तक कि विपरीत भी कह सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध को ध्यान गुरु बना देना भी उनकी शिक्षाओं के साथ अन्याय है तथा जैसा कि हमने पूर्व कहा, पाश्चात्य दार्शनिक एवं वैज्ञानिक बुद्धिजीवी तो सिर्फ बुद्ध के एथिस्टिक और रेशनलिस्ट नजरिए से प्रभावित होते हैं। इसीलिए बॉटन ने बुद्धिज्म के इन सब रूपों से भिन्न नास्तिकों के धर्म के रूप में उसे परिभाषित किया है। नास्तिकों को क्यों किसी धर्म की आवश्यकता है, यह भी समझ लेना आवश्यक है। नास्तिक सच्चे हैं, लेकिन जैसा कि सैम हैरिस ने भी कहा है, यह कोई दर्शन नहीं है। नास्तिकतावाद या एथिज्म सिर्फ सच क्या नहीं है, यह कहता है। इस दृष्टि से यह नकारात्मक है, उसका कोई विधेयात्मक पक्ष नहीं है। एथिज्म का विधायक पक्ष रेशनलिज्म है, जो कहता है कि क्या सत्य है, और लेखक कहते हैं कि बुद्धिज्म इसी का प्राचीन रूप है। यहां हमने भारतीय दर्शन श्रेणी के अंतर्गत तीसरे भाग में अन्य दर्शन के नाम से प्राचीन भारत के
नास्तिक विचारकों की दृष्टि को एक वीडियो में स्पष्ट किया है, उसे एक बार अवश्य देख लेना। उसमें आप देख सकते हैं कि नास्तिकों में धर्म की एक विवेकपूर्ण चिंतन धारा की कमी महसूस होगी। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, यह सब सत्य नहीं है, जैसा कि नास्तिक अक्सर कहा करते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर जीवन कैसे जिए। चारवाकों ने कहा कि उधार मांगकर घी खाओ, मौज करो और मर जाओ, लेकिन यह तो कोई जीवन की फिलॉसफी नहीं हुई। मनुष्य जीवन नीतिहीन नहीं हो सकता। हम पशुओं की तरह नहीं जी सकते। यही बुद्ध ने उन नास्तिकों को उपदेश दिया था और उन्हीं के लिए था धम्म। बोटोन अपने पुस्तक के माध्यम से अध्यात्म मुक्त और धर्म से युक्त नास्तिकता की जो नई परिभाषा देते हैं, उसे वे बुद्धिज्म से जोड़ते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म ही है नास्तिकों का धर्म। अंत में दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करें और हमारे सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।